Three proven tips for emotional well-being। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमोशनल वेलबींग हमारा बना रहे, इसके लिए ऐसे कौन से 3 काम हैं जो हम कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव भलानी, माइंड एंड मेडिटेशन कोच। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें आज ही अभी, और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इमोशनल वेलबींग की। इमोशनल वेलबींग की बात करें तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि भावनात्मक स्वास्थ्य। हमारा जो स्वास्थ्य है उसके कई पहलू होते हैं, जैसे कि फिजिकल हेल्थ की भी बात होती है, शारीरिक स्वास्थ्य की, फाइनेंशियल स्वास्थ्य भी होता है। उसी तरह से एक स्वास्थ्य है इमोशनल स्वास्थ्य, और उसके ऊपर इमोशनल वेलबींग के ऊपर मैं क्यों आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इमोशनल वेलबींग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दूसरे दोनों वेलबींग के लिए। एक तो फिजिकल वेलबींग के लिए भी इमोशनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फाइनेंशियल वेलबींग के लिए भी इमोशनल वेलबींग बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भावनात्मक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तभी जाकर के हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। और इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। आप भी जानते हैं कि भावनात्मक रूप से अगर हम डिस्टर्ब हैं, भावनात्मक रूप से जब इंसान कुछ दबा हुआ, कुछ उलझा हुआ, कुछ खोया हुआ रहता है, तो उसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी शुरू हो जाता है। उसकी इम्यूनिटी भी डाउन होना शुरू हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको कहते हैं। ना तो उसका फिर काम में मन लगता है और ना ही उसका अपने प्रोफेशन में प्रोग्रेस होता है, ना अपने काम में, बिजनेस में, जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, काम में प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो इमोशनल वेलबींग सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका खास महत्व ये है कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं भावनात्मक रूप से, तो ये जो ब्यूटीफुल लाइफ है उसके कई लम्हे हम चूक जाते हैं जीने से। तो आज उसी की बात करेंगे। उसके लिए मैं 3 टिप्स आपको देने जा रहा हूँ, और तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका आप बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। पहली बात, पहले तो 3 एफ को याद रखिए। 3 एफ फॉर्मूला। ये 3 एफ क्या है? 3 एफ की अगर मैं बात करूँ तो पहला है फ्रेश एयर, दूसरा है फ्रेश मॉर्निंग, और तीसरा है फ्रेश फूड। आज से ही एक आदत डालें कि दिन में आप कई बार ऐसे प्रयास करेंगे कि आप फ्रेश एयर सांस लेने के लिए ताज़ा हवा पा सकें। शहरी ज़िंदगी में ये मुश्किल होता जा रहा है, मगर उसका बहुत बड़ा असर है। जब ताज़ा हवा हम लेते हैं, अच्छा शुद्ध हवा जब हमारे अंदर जाती हैं, तो वो सीधा ही हमारी भावनाओं पर असर करता है, हमारे इमोशंस पर असर करता है। तो फ्रेश एयर। दूसरा ये है कि फ्रेश मॉर्निंग, यानी फ्रेश मॉर्निंग का मतलब ये है कि पूरी रात की बहुत अच्छी नींद। और ये अगर आप कर पाते हैं, एनी हाउ यू हैव टू वर्क फॉर दैट। नहीं पता है कि अच्छी नींद कैसे आए तो वो जाने सीखे, मगर अच्छी नींद के अलावा कोई चारा नहीं है। सुबह अगर आप फ्रेश महसूस करना चाहते हैं तो नींद पर काम करें और बहुत गहरी और अच्छी नींद सोए, ताकि सुबह फ्रेश जागे। और एक ख्याल ये भी रखना है कि फ्रेश एयर के साथ साथ फ्रेश मॉर्निंग भी ज़रूरी है, इसलिए ये नींद वाला जो मामला है उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तीसरा है फ्रेश फूड। जितना भी हम प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं, स्टॉक किया हुआ फूड खाते हैं, सुबह का रात को, रात का दूसरे दिन खाते हैं, तो तुरंत पता नहीं चलता, मगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे 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 अफेक्ट करता है, और वो फिजिकल अनइजीनेस जो है वो इमोशंस को भी असर करती हैं। तो 3 एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश एयर, दूसरा जो है दैट इज़ फ्रेश मॉर्निंग, एंड तीसरा जो है दैट इज़ फ्रेश फूड। ये तीनों अगर आप लेते हैं, फ्रेश फूड का और फ्रेश मॉर्निंग का, दोनों का मतलब ये भी है कि आप ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और सुबह पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो जब हम फिजिकली अच्छा फील करना शुरू करते हैं, फिजिकली हम स्वास्थ्य फील करना शुरू करते हैं, तो इनडायरेक्टली इमोशनल वेलबींग भी बढ़ता जाता है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं हेल्थ को लेकर के, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो टिप है, पहला था
3F वाला। अब जो दूसरी बात ये है कि गेट रीड ऑफ परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक ऐसी चीज है कि जो कई लोगों के लिए एक बीमारी जैसी चीज हो जाती है। हालांकि हर चीज परफेक्ट हो वो अच्छा लगता है सुनने में, कहने में कि मैं परफेक्ट काम करना चाहता हूँ, मेरा हर काम परफेक्ट होता है, मगर हर काम परफेक्ट ही हो ऐसा आग्रह हो सकता है कि हमें इमोशनली इम्बैलेंस रखें। जब हम चाहते हैं कि मेरा हर काम परफेक्ट ही हो, तो ये बहुत संभव है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए इरिटेट होना पड़े। काम को परफेक्ट करने के लिए जो ज़रूरी है वो इस वक्त अगर नहीं है तो भी हम इरिटेट हो जाते हैं। किसी दूसरे के किसी एक एक्शन के कारण हमारा काम परफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम उसके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। हमने चाहा था इतने बजे काम खत्म करना है, परफेक्टली खत्म कर देना है, और नहीं हो पाता है तो गुस्सा आ सकता है खुद पर भी। तो ये सब इमोशनली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। और इमोशनल वेलबींग जो है उसका मोल परफेक्शनिस्ट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोई भी काम परफेक्ट हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उस काम को पूरा करके आप गुड वाइब्स फील करें, अपने वाइब्रेशंस जो है उसको आप अच्छे रख पाए। और कभी भी जो भी अच्छा क्रिएटर है, कुछ भी करने वाला जो परफेक्शन का आग्रही है, उसको संतोष तो वैसे भी कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा लगता है कि इससे अच्छा हो सकता था, इससे अच्छा हो सकता था। सो ये जो परफेक्शनिज्म है उससे थोड़ा सा बच के रहिए। महत्वपूर्ण ये है कि समय पर काम हो जाए। हर बार इम्प्रूवमेंट तो होता रहता है, तो इमोशनली आप कम डिस्टर्ब होंगे। और तीसरा जो टिप है वो बहुत ही पावरफुल है। इमोशनल वेलबींग आप परमानेंटली चाहते हैं, हमेशा के लिए आप इमोशनली स्वस्थ रहना चाहते हैं, है ना। इमोशनल स्वास्थ्य का मतलब ये भी है कि आपके इमोशंस जो है वो आपको रोक ना पाए, आपके कोई इमोशन ऐसे आपके ऊपर हावी ना हो सके। आप जो है मालिक है और आप ही मालिक रहें, ताकि आप जो चाहते हैं वो कर पाए और जो मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंच पाए। तो तीसरा जो टिप है वो ये है कि अगर आप इमोशनल वेलबींग अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो बी टीम का सहारा ले, बी टीम की मदद ले। अब आप कहेंगे ये बी टीम क्या है, आइए बताता हूं। बी टीम का मतलब है बी, अंग्रेजी में बी, फिर टीम का TEAM, ये पांचों अक्षर टीम के TEAM और बी, ये सब अक्षर मिला करके एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। बी टीम में बी जो है उसका मतलब है ब्रेथ, यानी सांस, जो श्वास हम लेते हैं। अगर अपने इमोशंस पे, अपने भावनाओं पर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन ऐसी भावनाओं में फंसा रहता हूँ या फंसी रहती हूँ जिसमें से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, और मैं जो करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, तो ब्रीदिंग पर काम शुरू करें। बी टीम का सहारा लेकर पहला मतलब ये है कि ब्रीदिंग पर काम। देयर आर सो मेनी मेथड्स जिसके अंदर आप ब्रीदिंग पर काम करके अपने वेलबींग को, अपने इमोशंस को, अपने वाइब्रेशंस को आप बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ले आ सकते हैं। तो ब्रेथ इज द फर्स्ट थिंग। फिर टीम में जो पहला अक्षर है वो T इज फॉर थॉट। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि थिंक लेस। बहुत जरूरी हो तभी सोचे, जरूरी हो इतना ही सोचे, ज्यादा मत सोचे। हर बात को लेकर के इतना सोचना, इतना लोग सोचते हैं कि फिर वो सोच ही उसको इतना कंफ्यूज कर देती है कि वो क्या करना चाहता है वो भूल जाता है, क्या करना चाहती है वो भूल जाती है, और फिर ज़्यादा सोच चलती है तो ज़्यादा इमोशंस पैदा होने लगते हैं, और उसमें बहुत सारे इमोशंस जो है वो अनफेवरेबल भी होते हैं। सो थिंक लेस, यानी जब ज़रूरी हो तभी हम विचार करें और क्वालिटी विचार करें। थॉट्स के ऊपर काम करना है, ब्रेथ एंड थॉट्स। T एंड देन E आता है, TEAM में E का मतलब है एक्सरसाइज पे ध्यान दें, क्योंकि सीधा असर आता है इमोशंस पर। जब आप 10 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, कोई भी वर्कआउट जो आपको पसंद है, वो जब आप करते हैं 10 मिनट भी करते हैं तो सीधा आपके इमोशंस जो है वो विदाउट एनी एफर्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो खास उसके ऊपर ध्यान दें। TEAM, T का मतलब हुआ थॉट, E का मतलब हुआ एक्सरसाइज, और A के ऊपर अब हम जाते हैं। A का मतलब है एक्सेप्टेंस। स्वीकार करें, कोई भी इमोशन आपके अंदर जाग रहे हैं फिर भी उन इमोशंस के साथ खुद का स्वीकार करें। समझिए मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर के,
तो भले मैं गुस्सा कर रहा हूं मगर गुस्से वाला भी मैं खुद को स्वीकार हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विथ एंगर। जैसा भी हूं, मुझे चिंता हो रही है किसी बात की, तो उस चिंता के साथ का मेरा जो व्यक्तित्व है उसका स्वीकार, क्योंकि स्वीकार में सुख है। और इमोशनली आपके वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल होते जाएंगे जब आप खुद का स्वीकार करना शुरू कर देंगे। यहाँ होता ये है कि गुस्सा आ रहा है या चिंता हो रही है या किसी बात को लेकर के नेगेटिव फील आ रही है, इरिटेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो बिल्कुल नेचुरली हो रहा है। मगर हमारा एजुकेशन, हमारा नर्चरिंग ये कहता है कि इंसान में गुस्सा नहीं करना चाहिए, इंसान को इरिटेट नहीं होना चाहिए। अब इरिटेशन आ रहा है भैया, तो क्या करें? तो हम जानबूझ के थोड़ी ला रहे हैं, वो नेगेटिव कुछ आ गया, इमोशन तो आ गया। मगर एजुकेशन ये कहता है कि नहीं, इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये एजुकेशन ये कहता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आ रहा है, वो नेचुरली आ रहा है, तो हमारे अवचेतन में एक कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, गांठ जिसको हम कहें, ब्लॉकेज कहें, वो पैदा होता है। वो हमारे इमोशंस को डाउन रखता है। तो कोई भी कैसे भी इमोशन हो, नेगेटिव पॉजिटिव, सभी इमोशन के साथ मेरा जैसा व्यक्तित्व है मैं उसका स्वीकार करता हूँ, मैं उसका स्वीकार करती हूँ, ये भाव होना चाहिए। और उसके कुछ मेथड्स भी हैं कैसे स्वीकार करना उसके। तो बी टीम में हम आगे बढ़े। बी का मतलब था ब्रेथ, जिसकी बात हुई। टी का मतलब था थॉट्स यानी विचार। ई का मतलब है एक्सरसाइज। ए का मतलब है एक्सेप्टेंस। और अब बी टीम में आखिरी जो अक्षर है एम, उसकी बात करते हैं। एम का मतलब है, एम स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन यानी ध्यान। मेडिटेशन आप कैसे करना है जानते हैं तो मेडिटेशन करने की शुरुआत करें। मेडिटेशन नहीं जानते हैं तो मेडिटेशन सीखें और शुरू करें। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तब हम अपने इमोशंस से ऊपर उठने की एक काबिलियत भी डेवलप करते जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। ध्यान में हम अपने इमोशंस को बहुत न्यूट्रली देखना सीख जाते हैं। हमारा जो इमोशन है उसको विदाउट एनी लेबल महसूस करना सीख जाते हैं, ताकि वो कट जाए। जो भी इमोशन फील करना होता है हमारे विकास के लिए, वो जैसे ही आए उसको हम तुरंत ही कट करते जाए, सीखते 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 उसको विदाउट एनी लेबल, विदाउट एनी जजमेंट फील करना भी एक कला है जो ध्यान सिखाता है हमें, तो वो सीखें। तो ये जो लास्ट टिप था, बी टीम का सहारा ले, तो ये पांचों चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। बी टीम का मतलब है ब्रेथ के ऊपर काम करें, थॉट्स कम करें यानी बहुत ज़्यादा थॉट्स ना करें, एक्सरसाइज करें, खुद का स्वीकार करें और ध्यान के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ये पांचों बातों को लेकर के अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो शायद आपके मन में ये सवाल भी होगा कि ये कैसे हो सकता है। जान तो लिया मगर हाउ इट इज़ पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि हर महीने में 2 बार 3 बार मेरा एक वेबिनार चलता है, जिस पे मैं ये बी टीम का कैसे सहकार लिया जाए उसका प्रैक्टिकल कोचिंग देता हूँ। लाइव वेबिनार रहता है मेरा, जिसको आप अपने घर में बैठ कर के इसी मोबाइल में बैठकर देख सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है जो उसको अटेंड कर सकते हैं। 3 दिन का ये प्रोग्राम रहता है, 3 डेज, रोज़ 1-1 घंटा। आज 1 घंटा उसके आप अपने ये बी टीम के लिए कुछ काम करेंगे जो मैं सिखाऊंगा। दूसरे दिन भी 1 घंटा उसके ऊपर हम काम करेंगे साथ मिलकर, तीसरे दिन भी करेंगे। तो ये 3 दिन में इस तरह से आप अपने ऊपर, अपने इमोशनल वेल बीइंग के ऊपर ख़ास डीप में काम कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये करें तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें और तुरंत ही आपका रजिस्ट्रेशन करें। आपके जितने भी चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, जिसके लिए आप अच्छा चाहते, उन लोगों को भी ये वीडियो पहुंचाए और उनको भी कहें कि उस इमोशनल वेलबीइंग के वेबिनार में आए, बैठें और बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखें। और ख़ास मैं ये जो चला रहा हूँ एवरी मंथ 2-3 ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माई साइड, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल, निःशुल्क है। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आप मेरे बहुत सारे मेडिटेशन के वीडियोस तो देखे ही हैं मेरे चैनल पे, वहाँ प्रैक्टिकल अनुभव करें कि वो एहसास क्या होता है। तो नीचे लिंक दिया हुआ है वेबिनार के लिए,
ज़रूर आइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आपके जो भी कमेंट हैं आप दे सकते हैं एंड बेल आइकन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को देखा ध्यान से, इसलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।